लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं, तो वहीं देश की जनता की धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं। सबके मन में बस एक ही सवाल है कि 2024 में देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, यानी दिल्ली की सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी। तो ऐसे में जनता के बीच से एक बहुत ही चौंकाने वाला और ताजा सर्वे सामने आया है। क्या है वो सर्वे, आइए आपको उसको बताने से पहले बता दें कि देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं, जिसमें से किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 25 और एनडीए के खाते में 23 सीटें जाने का अनुमान है। महाराष्ट्र में 2019 के नतीजों के लिहाज से हम देखें तो एनडीए को यहां काफी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को काफी फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं बिहार की। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया के खाते में 21 और एनडीए के खाते में 19 सीटें जाने का अनुमान है। यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 21 और एनडीए के खाते में 19 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अदर के खाते में बिहार से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया के खाते में 28 यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 28 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 50 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में उत्तर प्रदेश से 2 सीटें जाने का अनुमान है। 2019 के नतीजे आपको हम बताएं तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 62 सीटें मिली थीं, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी के गठबंधन होने के बाद इंडिया गठबंधन को यहां 28 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए को काफी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले गुजरात की। तो गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 1 और एनडीए के खाते में यहां से 25 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में गुजरात से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 3 और एनडीए के खाते में 22 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अदर की बात करें तो अदर के खाते में राजस्थान से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको हम बता दें कि राजस्थान में हाल ही में चुनाव हुए हैं। जब चुनाव हुए थे तो उस समय मौजूदा सरकार गहलोत की थी, यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को हराकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, तो उस लिहाज से अगर देखें तो राजस्थान में एनडीए काफी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए के खाते में राजस्थान से 22 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे पंजाब की। तो पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 12 और एनडीए के खाते में यहां से 0 सीट ही जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में पंजाब से 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम पंजाब की सियासत के बारे में आपको बताएं तो पंजाब में किसान आंदोलन होने के बाद से एनडीए के प्रति काफी गुस्सा है किसानों में। उसको देखते हुए एनडीए के खाते में यहां से 0 सीट ही जाने का अनुमान है। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस होने के बाद इंडिया गठबंधन को यहां से 12 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे तेलंगाना की। तो तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 14 और एनडीए के खाते में महज 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अगर तेलंगाना में अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में तेलंगाना से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तेलंगाना में हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई है, तो इंडिया गठबंधन को यहां सबसे अधिक 14 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और एनडीए के खाते में यहां से 22 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से 18 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में सबसे अधिक 32 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर एनडीए की बात करें तो तमिलनाडु से एनडीए के खाते में महज 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं अदर के खाते में भी 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 15 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 12 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं अदर के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं केरल की। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, जो इंडिया गठबंधन के खाते में सारी की सारी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो केरल से एनडीए के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, और वहीं अदर की बात करें तो अदर के खाते में भी यहां से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है।
उसके बाद हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 4 और एनडीए के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं अगर अदर की बात करें तो अदर के खाते में आंध्र प्रदेश से 21 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे ओडिशा की। तो ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 4 और एनडीए के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर ओडिशा में अदर की बात करें तो अदर के खाते में यानी बीजू जनता दल के खाते में ओडिशा से 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं और मध्य प्रदेश के बारे में आपको बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार सरकार बनाई है, तो उसको देखते हुए लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वाला गठबंधन एनडीए मध्य प्रदेश में काफी मजबूत नजर आ रहा है। यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 4 और एनडीए के खाते में मध्य प्रदेश से 25 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो मध्य प्रदेश से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे असम की। तो असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं और असम के बारे में आपको हम बताएं तो असम में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसमें इंडिया गठबंधन के खाते में 4 और एनडीए के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात करें तो असम से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 4 और एनडीए के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को हरा के सरकार बनाई है। तो एनडीए के खाते में यहां से 7 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 8 और एनडीए के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अदर की बात करें तो अदर के खाते में झारखंड से कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली से सटे हुए राज्य हरियाणा की। तो हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 4 और एनडीए के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अदर की बात करें तो अदर के खाते में हरियाणा से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगर 2019 के नतीजे आपको बताएं तो 2019 लोकसभा चुनावों में हरियाणा से 10 की 10 सीट एनडीए ने जीती थी। वहीं किसान आंदोलन होने के बाद किसानों के गुस्से को देखते हुए लगता है कि एनडीए को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं इंडिया गठबंधन यहाँ पे काफी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 3 और एनडीए के खाते में यहां से 4 सीटें जाने का अनुमान है। यानी 2019 में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को कोई भी सीट हासिल नहीं हुई थी। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन होने के बाद दिल्ली से 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर दिल्ली में अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में दिल्ली से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं अगर दिल्ली में अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में दिल्ली से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 1 और एनडीए के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। उत्तराखंड की राजनीति के बारे में आपको हम बताएं, उत्तराखंड में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो एनडीए के खाते में यहाँ से सबसे अधिक 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अदर की बात करें तो अदर के खाते में उत्तराखंड से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं गोवा की। तो गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 1 और एनडीए के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अगर गोवा में अन्य की बात करेंगे तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 1 और एनडीए के खाते में यहां से 3 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों की। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 7 और एनडीए के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर उत्तर पूर्वी राज्यों में हम अन्य दलों की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख की। तो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं लद्दाख के अलावा अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की। तो लद्दाख के अलावा अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और एनडीए के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो यहां से अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है।
ओपिनियन पोल के आंकड़े जिस तरीके से सामने आ रहे हैं उसको देखकर आपको क्या लगता है कि 2024 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी या इंडिया गठबंधन इस बार बाजी मार ले जाएगा? आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे ही और अधिक वीडियो और चुनावी अपडेट और ओपिनियन पोल जानने के लिए जुड़े रहिए लोकसभा न्यूज़ 24 के साथ।